बुलेटिन में खुशामदीद। सानिह साहिवाल की बात करते हैं, जिसमें जांबहक होने वाले खलील के वरसा के वकील का कहना है कि सीटीडी एहलकार उन्हें और खलील के अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं, हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। ये कहा गया है वकील की जानिब से कि खलील के वरसा को और उसे धमकियां मिल रही हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं अहले खाना और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है। मजीद वकील की जानिब से क्या कहा गया था, आपको वो भी दिखाते हैं। मेरा बनता था कि मैं आपसे बात करूं, आपसे एजेंसीज खुश नहीं है। अच्छा, और मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर जाएं, क्योंकि मेरा खुद सीटीडी से ताल्लुक है, मेरा तो उनसे डायरेक्ट रब्ता होता है। मैं जो जिक्र खैर कल हुआ है तो इसीलिए आपको अभी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे भाई ने ध्यान करना है, इंशाल्लाह करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि जब जो चीजें बज़ाहिर नजर आ रही होती है ना कि ठीक है, या लोग नॉर्मल आपसे रहे होते हैं, वो ऐसे अंदर से होता नहीं है। अब वो एजेंसीज जो है ना वो कोशिश में है कि इस चीज को खत्म किया जाए, दबाया जाए, खुदरुला पाते हैं। इस चीज को सेटल अप कराने में क्योंकि ये जिस किस्म का ऑपरेशन था ना, उस सेक्शन के ऊपर काफी प्रेशर है। हाँ, तो मैंने कहा मैं अपने भाई को नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया। कोई अगर इस तरह की बात होती है तो शेयर कर लेने में कोई अर्ज नहीं था। 12:30 बजे वो सिटी गाड़ी जो थी वो हमारे हेडक्वार्टर में आ चुकी थी। हम तो इनको बड़े अच्छे से ये इसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने देखे ना ऑन सर्विस की पर्सपेक्टिव किया है, तो और हमारे बंदे इन्होंने मारे। ये उस तरीके से तुमको छोड़ा जा ही नहीं सकता था। मैं सर इंशाल्लाह ताला आपसे फिर आप आते हैं तो मुलाकात करेंगे। और सानिह साहिवाल में कत्ल होने वाले 4 अफराद के वरसा को इस्लामाबाद कौन लेकर जा रहा था, इसका भी इंकशाफ हो गया है। 24 न्यूज़ ने SHO कोट लखपत जुल्फ़िकार अली भुट्टा और ज़ीशान के भाई एहतशाम के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो हासिल कर ली है। सानिह साहिवाल में कत्ल होने वाले 4 अफराद को इस्लामाबाद ले जाया गया था, ये कहकर कि उनकी मुलाकात सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट से करवाई जाएगी, लेकिन उनको सारा दिन सड़क पर फिरा कर वापस लाहौर ले आया गया। इसका भी इंकशाफ हुआ है और SHO कोट लखपत जुल्फ़िकार अली भुट्टा और ज़ीशान के भाई एहतशाम के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब SHO जुल्फ़िकार भुट्टा साहब गल कर रहे हैं। हाँ जी, आज शाम की हाल है बच्चे? ठीक ठाक। ठीक ठाक घर ही बेटे? हाँ जी। अच्छा यार, तो अपना ना वालदा साहबा नूं सदर पाकिस्तान ते सैनेट दा चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ते उन्हां नूं इस्लामाबाद लै चलीए। ओ किवें? गड्डी ते लै चलने आ। कल्ले नूं? नहीं तू भी नाल जाएगा, तू ते मैं भी नाल चला जाऊंगा। चलो मैं घर मिल के ना फिर घर दस के पूछ के चलो पूछ ला बेटे, नाले फायदा हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ सदर पाकिस्तान में सुनाओ हैं। ठीक, जल्दी मेरा बेटा दस फिर मैं ठीक, गड्डी का कोई इंतजाम करा लांगा मैं आपसे। हैं ठीक ठीक ठीक। सानिहा साहिवाल की तहकीकात कब मुकम्मल होंगी? सीटीडी हुक्काम ने मुख्तसर वक्त में बार बार अपना मौक़िफ़ क्यों बदला? क्या मामले को तूल देने का मकसद वाक़े की शिद्दत कम करना तो नहीं? GIT सवालात के गर्दाब में फंस गई। GIT अभी तक किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम नजर आ रही है। मुश्तरका तहकीकाती टीम को फोरेंसिक लेबॉरेटरी से भी किसी मदद की उम्मीद नहीं, क्योंकि लेबॉरेटरी को तो जाए वक़ुआ से शवाहिद भिजवाए ही नहीं गए। इसमें जिनसे फायरिंग की गई वो हथियार, फिंगरप्रिंट, मरने वालों के खून आलूद कपड़े और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल है, जिसके बगैर लेबॉरेटरी के लिए हतमी रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं। लेबॉरेटरी हुक्काम का कहना है कि इनके पास अभी तक सिर्फ फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी और 60 गोलियों के खौल भेजे गए और इसमें गोलियों के कुछ कांटे सील पैक हैं। GIT कुछ सवालों का जवाब अभी तक हासिल नहीं कर सकी कि एहलकारों की जाए वक़ुआ पर की जाने वाली फाश गलतियों की वजह क्या थी, ये गलतियाँ क्यों हुई, जबकि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकार तजुर्बाकार थे। सवाल तो ये भी है कि एहलकारों ने फायरिंग के बाद जाए वक़ुआ पर शवाहिद को महफूज बनाने के लिए सील
क्यों न किया? पुलिस एहलकार लाशों को जाए वाकया पर छोड़कर क्यों चले गए? ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक लाशों को अस्पताल पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को क्यों पूरा न किया गया? JIT को इन सवालों का जवाब भी चाहिए कि CTD हुक्काम ने मुख्तसर वक्त में बार बार अपना मौक़िफ़ क्यों बदला? पहले कहा गया यरगमाल बच्चों और खानदान को बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया, फिर कहा गया फायरिंग का निशाना बनने वाला खानदान दहशतगर्दों का साथी था। कुछ देर बाद खानदान को मासूम करार दे दिया गया। पुलिस तर्जुमान ने 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों का भी जिक्र किया जिनका कोई वजूद न था। सवाल ये है कि आखिर क्यों? JIT के लिए बड़ा सवाल ये कि क्या CTD एहलकारों ने अपने जुर्म को छुपाने की दानिस्ता कोशिश की थी? क्या CTD ने जानबूझकर शवाहिद जाया कराए? और ये भी कि JIT को हतमी नतीजे तक पहुंचने में देर क्यों हो रही है? जब सबूत ही जाया हो चुके तो फिर देर कैसी? यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या मामले को तूल देने का मकसद वाक़े की शिद्दत को कम करना तो नहीं? अगर JIT ने मजीद मामले को लटकाया तो बेगुनाह खानदान इसका ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाएगा, जिसका फायदा पुलिस और CTD को होगा। सानिहा साहिवाल को बीते हादिया, मुनीबा और उमैर को यतीम हुए 10 रोज गुजर गए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान इतने मसरूफ हैं कि एक बार भी यतीमों के सर पर हाथ रखने उनके घर ना जा सके। इस वाक़े को गुजरे, इस अफसोसनाक सानहे को गुजरे 10 रोज गुजर चुके हैं। हादिया, मुनीबा और उमैर को यतीम हुए 10 रोज बीत गए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान इतने मसरूफ हैं कि एक बार भी यतीमों के सर पर हाथ रखने, इनकी दाद रसी के लिए इनके घर नहीं जा सके। हुक्मरानों की बेहिसी की दास्तान जानिए इस रिपोर्ट में। माफ कर दो, इन खामोश और सहमी हुई बच्चियों और उमैर की शोखियों के कत्ल को 10 रोज गुजर चुके। हर कोई आया, लेकिन सूबे के वजीर आला अस्पताल में उमैर के जख्मों पर फूल की शक्ल में नमक छिड़क कर और 2 करोड़ रुपए का ऐलान करके भूल गए कि इन बच्चों को गले भी लगाना है, इनके घर भी जाना है। भूल गए कि ये बच्चे यतीम हो गए। दूसरी तरफ वजीर आजम को ट्विटर पर इन बच्चों के सामने इनके वालिदैन को भून डालने पर बड़ा सदमा हुआ। उन्होंने अपने पैगाम में बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उठा लिया, लेकिन फिर वो भी ऑपोजिशन को कोसने में इतने मसरूफ हो गए कि वो भी भूल गए इन बच्चों को गले लगाना, भूल गए इनके घर जाना, भूल गए ये बच्चे यतीम हो गए। ये बच्चे क्या जाने कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने में इतने मसरूफ हैं कि इनके हाल को इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। उज़्मा को इंसाफ दो। 24 न्यूज की पुकार पर वफाक वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने नोटिस ले लिया। लाहौर में कमसिन मुलाजमा को मालकन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सजा दे दी गई। फनकारों ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। उज़्मा को इंसाफ दो। 24 न्यूज फिर मजलूम की आवाज बन गया। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ ने लाहौर में मासूम मुलाजिमा उज़्मा के कत्ल की दास्तान के दर्दनाक हकाइक से पर्दा उठा दिया। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी कहानी बता दी। बेचारी उज़्मा को मालकन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सजा मिली। गुस्सा आ गया ना। किस बात पे गुस्सा आ गया? कहती हैं गुस्सा आ गया कि हर चीज झूठी कर देती है। झूठी कर देती है। माँ ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उज़्मा को अब्दी नींद सुला दिया। जालिमों ने इसी पर बस न की, बल्कि लर्ज़ाखेज जुर्म के बाद बच्ची की लाश को गंदे नाले में फेंक डाला। नानी तू चुप कर जा।
इंसाफ मांगने पर उज़मा के अहले खाना को भी धमकाया जाने लगा। उज़मा के अहले खाना का कहना है मुलजिम पुलिस के जरिए पैसों के एवज सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैंने फोन किया बाजी ने कहना उज़मा ने साडा समान भी चोरी लै गई, कट ते सोना भी पैसे भी कट ते लै गई, तो तुसी एक बारी आओ मेरे कोल। उन्हें आख्या मैं हुणे ओ बच्ची तुहाडी निकल गई करू बाहर साडे मिलने नहीं देंदे, पता नहीं मैनू उनदा समझ नहीं आदे ओ साडे नाल उन्हें करके दिता। 24 न्यूज़ की पुकार पर एक दफा फिर आला हुकाम ने एक्शन ले लिया। वफाक वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने घिनौने जुर्म का नोटिस लेकर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फनकारों ने जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। हम इंसानियत के अक़दार से इतने बुरे गिरे हैं कि उन लोगों को भी नहीं बख्शते जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत करते हैं। उज़मा के साथ जो कुछ हुआ है वो तो कुछ हैरानकुन से कहीं आगे का केस है। ये रोज़ होता रहेगा, ये रोज़ होता रहता है, लेकिन ये कब तक हम देखेंगे, कब तक और कितने लोग और इसकी भेंट चढ़ेंगे। जब तक मासूम उज़मा के कातिलों को कटहरे में नहीं लाया जाता 24 न्यूज़ जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज बना रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पंजाब के 20 वज़ीरा कारकर्दगी रिपोर्ट में फेल करार पा गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान भी पासिंग मार्क्स हासिल न कर सके, जबकि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर पहले ही सवालिया निशान है। तफसीलात के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब की वजारतों का तालीमी मयार गिर गया। 20 से जायद वज़रा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली, जो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर तो पहले ही सवालिया निशान लगा हुआ है। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के हामिल वज़रा में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान भी हैं। यास्मीन राशिद की कारकर्दगी को 33 और वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान के महकमे की कारकर्दगी को 21% नंबर दिए गए हैं। बाकी वजीरों में से किसी की वजारत भी 39% से ज्यादा नंबर नहीं ले सकी। महकमा मनसूबाबंदी के मुताबिक सूबाई वजीरों के महकमों के लिए मख्तस बजट का हजम 238 अरब रुपए है, जिसमें नालायक करार पाने वाले वजीरों का बजट भी शामिल है। पंजाब के तरक्याती बजट की खैर हो। और अब एक इंकशाफ, हुकूमत पीटीआई की झोली में डालने का फैसला हो चुका। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने का फैसला हो चुका है। इलेक्शन 2018 से पहले शाह महमूद कुरैशी के इंकशाफात की फुटेज 24 न्यूज मंजर आम पर ले आया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। लीजिए, बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन 2018 से जरा पहले कहीं पीटीआई के हामियों के दरमियान बैठकर कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने का फैसला हो चुका है। उनके अंदर जेडे फैसला कुन ताकत है, उन्ना दा जेडे मैं तासुरात सुनता एक तो दस देवा, उन्ना ज़हन बना के दे ते दिल दिल्ली का पा के दे, ना उनको मंजूर है नवाज शरीफ के, ना उनको कबूल है जरदारी। यकीनन शाह साहब 2023 के इलेक्शन के लिए भी पुरुमीद होंगे कि पीटीआई एक बार फिर इक़्तिदार संभालेगी। बड़ी पार्टी सवाए तहरीक इंसाफ के नजर दी में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तो साकू मौका दिया और इंशाअल्लाह एक मौका मजीद मिल सी। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने सब कुछ समझते हुए भी कुछ न समझने का अंदाज अपनाते हुए शाह महमूद कुरैशी से पूछा है कि वो उन कुव्वतों के नाम बताएं जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने का फैसला कर चुकी हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि इंतखाब करने वाले कुछ और लोग हैं, आवाम से खिताब करते हुए जब वो कह रहे हैं कि आपने इंतखाब नहीं किया, कुछ और लोग, कुछ और कुव्वतें थी, तो मैं समझता हूँ अवाम पाकिस्तान को ये सवाल पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, एक तरफ वजीर रेलवे बोगियों की अदम दस्तयाबी का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर स्टेशन पर खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां खंडरात बन गईं। शेख रशीद एक तरफ रेलवे से मिसाइल बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चोर रेलवे की बोगियों से मिसाइल की रफ्तार से सामान उड़ा रहे हैं। मगर पहले शेख रशीद की छोड़ी हुई हवाई फिर सुनिए। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। अब जरा ये देखिए, जगह जगह पड़ा जंगालूद लोहा, टूटे शीशे
उखड़ी तारें, टूटे दरवाजे और सीटों और बर्थों के बगैर कैबिन और इनमें वीरानियां। ये मनाजिर लाहौर रेलवे स्टेशन के हैं, जहां करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां रेलवे इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत तो है, मगर चोरों की अदम दिलचस्पी का नहीं। रेलवे अमले की अदम तवज्जोही और चोरों की भरपूर तवज्जो के बायस अब तक बिजनेस क्लास बोगियों से पंखे, वीआईपी सीटें, बर्थे, लाइटें, इलेक्ट्रिक स्विच समेत बहुत सा कीमती सामान गायब हो चुका है, जिससे बोगियां बेकार हो रही हैं। मगर शेख साहब से है कोई पूछने वाला कि जो कुछ है उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है। बोगियों की इसी कमी के रोने धोने में 230 नई बोगियों के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़े 12 रोज हो गए। मेडिकल बोर्ड भी बन गया, लेकिन चेकअप हुआ ना ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। इसी पर बात करते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद चौधरी, बेमुरव्वती है या सियासी इंतकाम? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ और हार्ट अटैक जो है उसकी तस्दीक होने के बाद 12 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकी। अभी तक जो है वो उनको बतौर कार्डिक पेशेंट प्रोटोकॉल के जो इलाज फराम किया जाना था कि उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, ये इलाज जो है वो अभी तक मैसर नहीं है। 17 जनवरी को जना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से पहली मरतबा उनका टॉप टी टेस्ट करवाया गया, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनकी एंजियोग्राफी न सिर्फ एडवाइस की गई बल्कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से उनको हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसको भी जो है वो एडवाइस किया गया। लेकिन अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दाखिल नहीं किया गया, बल्कि जो है वो मज़ीद जो है वो वक्त गुजारा गया और 22 जनवरी को उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लाया गया। वहाँ पे थीलियम स्कैन टेस्ट में ये इंकशाफ हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म को दिल का दौरा पड़ा है और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो गई इस टेस्ट में। लेकिन वहाँ पे भी एंजियोग्राफी करने के बजाय और उनको दाखिल करने के बजाय वापस भिजवाया गया और 25 जनवरी को हुकूमत की जानिब से इस दावे के साथ कि वो मियां नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज फराहम कर रहे हैं, एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जो कि 6 रुकनी जो है वो मेडिकल बोर्ड जो कि इंतहाई उजलत में कायम किया गया। खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के 32, पुलिस सर्विसेज के 11 और इंफॉर्मेशन ग्रुप के 3 अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, वलीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी वलीद। जी बिल्कुल, जो वफाकी हुकूमत का पहला सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ था, उसके जो बाज़ाब्ता तौर पर जो मिनट्स हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद जो वक्तन फ़वक्तन जो नोटिफिकेशंस हैं उनके इजरा का सिलसिला भी जारी है। जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के 8 अफसरान जो हैं उन्हें ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई, जबकि जो 3 अफसरान हैं उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है और उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जारी कर दिए गए। इसी तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और सेक्रेटेरिएट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। और हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो अफसरान हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 250 से ज़ायद है। उन्हें ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में जो है वो तरक्की की बोर्ड की जानिब से सिफारिश की गई थी और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जो इनकी जो तरक्कियाँ हैं वो ना सिर्फ मंजूर कर ली गई हैं बल्कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो या तो आज ही इनके नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जो आज नहीं कर सकेंगे वो जो कल का जो दिन होगा उसमें जो है वो मज़ीद जारी कर दिए जाएंगे। अब तक इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पुलिस के जो अफसरान हैं उनके ठीक है वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। टिकटॉक ऐप वीडियो अपलोड करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब इंक्वायरी होगी। तफसीलात के लिए जिले हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं, न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर हो। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले एहलकारों के खिलाफ कराची पुलिस चीफ एक्शन में आ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। वीडियो अपलोड करने के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नोमान सिद्दीकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत इंक्वायरी अफसर 3 दिन में तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशात देगा, जिसके बाद एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एहलकारों की जानिब से टिकटॉक ऐप के जरिए सोशल मीडिया पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए वीडियोस अपलोड की गई थी।
और कराची से खबर है जहां एमकेएम रुकने असम्बली उसामा कादरी भी भत्ताखोरों से महफूज नहीं रहे। बैरून मुल्क से उसामा कादरी को कत्ल की धमकियां मौसूल होने लगी। नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पैगाम में 25 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। उसामा कादरी का कहना है कि धमकियों से मुतल्लिक एक हफ्ता कबल शहरियार आफरीदी को आगाह किया, मगर अभी तक उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। कराची में एमकेएम रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी भी भत्ताखोरों से महफूज नहीं। बैरून मुल्क से उसामा कादरी को कत्ल की धमकियां मौसूल होने लगी।